Hello friends, now today we will start with page number 6 and 7. And the first question from page number 6, a very important question is, what is the distinct feature of Harappan civilization? This question covers the main aspect of this chapter. कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या डिस्टिंक्ट फीचर था। इसमें पहला पॉइंट आता है जो हम इस सिविलाइजेशन को बहुत सारी अलग सिविलाइजेशन से अलग करता है, वो है ड्रेनेज सिस्टम, पानी की निकासी का सिस्टम था। तो जो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो घर थे उन घरों में जो कोर्टयार्ड था और जो भी गंदा पानी निकलने का जो रास्ता था वो बाहर एक और ड्रेन होता था, उसमें वो कलेक्ट होता था और वो ड्रेन का पानी बाहर जाके सोक पिट में जमा होता था। और ये जो ड्रेन थे कवर्ड होते थे, ठीक है, इनकी रेगुलर सफाई होती थी। और इस तरह से जो ये खासियत है ये इवन हम बात कर रहे हैं कि 15 और 16 सेंचुरी के यूरोप में भी नहीं थी, और आज भी हम देखें 21st सेंचुरी में भी कई इंडियन सिटीज़ में ये फैसिलिटी नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ 5000 ईयर्स बैक। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी, सिटी सिविलाइजेशन थी। ड्रेनेज सिस्टम, इसमें क्या होता था कि जो स्ट्रीट्स होती थी वो और उसमें ड्रेन्स बनते थे। स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। पहले ड्रेन्स बिछाए गए, सड़कें बनाई गई, उसके बाद उनमें घरों को बनने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या होता है, पहले घर बनते हैं, बाद में नालियाँ खुदती हैं, बाद में ड्रेन्स बिछते हैं, बाद में पाइपलाइंस बिछती हैं। दूसरी एक खास बात क्या थी इस सिविलाइजेशन की कि इसमें जो मेन एंट्रेंस था, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आप रोड से उस घर के कोर्टयार्ड को आराम से देख सकते हैं और विंडो से भी उस घर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि जब आप रोड से कोई भी व्यक्ति जाता था तो इसमें रोड से आपको फ्रंट जो डोर था वो दीवार से कवर्ड रहता था और ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडो नहीं होती थी। करेंगे तो आपको सामने दीवार होगी, तो इस दीवार से आपको साइड वेज से आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे कोर्टयार्ड मिलेगा। कोर्टयार्ड में फिर आपके कमरे होंगे। तो ये एक प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए ये रखा गया था। बाथरूम्स मिले हैं, एक्सकवेशन जब किया गया तो उसमें बाथरूम्स मिले और बाथरूम पक्के थे। पक्के मीन्स ब्रिक्स के बने थे। और इवन जो हम स्टैंडिंग टॉयलेट्स का बात करते हैं, ये एविडेंस मिला है कि जो स्टैंडिंग टॉयलेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की देन है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी विकसित सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये इसकी खास पहचान है, ये आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट। मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस हैज़ वन वॉल फेसिंग द रोड। मेन एंट्रेंस जब आप करेंगे तो वहाँ पे एक वॉल थी, ठीक है, जो दीवार जो सड़क से उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करती थी। बाथरूम में ब्रिक्स और ड्रेन्स थे, जो बाथरूम का सोपिट थे और उसकी रेगुलर सफाई थी, ड्रेन्स कवर्ड थे। अब आप समझिए, ये हम बहुत पहले की 5000 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। तो ये आपको सेंटेंस में लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 और 7 से। इसके बाद एक और ख़ास पहचान थी कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक मतलब घर कैसे होते थे। घरों में आंगन होता था। आंगन में क्या चाहिए आपको, साफ़ सफाई चाहिए, गेहूँ सुखाने हैं और दूसरे काम करने हैं, कोई रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, कर्मकांड है, तो कोर्टयार्ड होता था। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में विंडोज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है, जो कोई भी डायरेक्टली आपके घर के अंदर नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने विंडोज़ सड़क की तरफ नहीं बनाई थी। कई कई घरों में डबल स्टोरी बिल्डिंग बनी है। ओके, एंड हर घर में एक कुआं होता था। तो ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के पॉइंट्स हैं। ये 3 नंबर में एग्जामिनर अलग से भी पूछ सकता है। उसके बाद जो ड्रेन्स होते थे वो उसमें 6 फीट का आदमी आराम से खड़ा हो सकता था। आप पेज नंबर 6 में देखेंगे तो फिगर 1.8 है। अभी आप समझिए, आज कल जो हमारे बम्बई जैसे शहरों में वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, तो इवन इन हड़प्पन पीरियड दे वर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस because water logging may have been possible during that time and flooding was there, heavy rainfall was there। तो जो बारिश का पानी है वो easily निकल जाए, तो 6 फीट से भी बड़ा ड्रेन हमें एक्सकवेशन में मिला है, जो आपकी पिक्चर पेज नंबर 6 में है। नेक्स्ट जो आता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी है कि सपोज़ ये आपकी रोड है और रोड से कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो डायरेक्टली घर के अंदर नहीं देख सकता, बिकॉज यहाँ पे एक वॉल है। ओके,
तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, फिर ये आपका कोर्टयार्ड है, ये घरों में कमरे हैं, यहीं पे बाथरूम है। अब बाथरूम का जो कलेक्टेड वाटर है वो ड्रेन से बाहर से कनेक्ट होगा और ये मेन ड्रेन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ से शहर के बाहर कलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हम इनकी आर्किटेक्चर की प्लानिंग को समझ रहे हैं। उसके बाद एक और ख़ास चीज़ इनमें आती है, वो है ग्रेट बाथ। जब हम ग्रेट बाथ की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक होता था, ओके, इसमें पानी आने का जरिया होता था, ओके, और इसके दोनों तरफ स्टेयर्स होती थी, स्टेयर से लोग उतरते थे। इसके नॉर्दर्न साइड में या साइड में 3 कमरे में हैं। तो लार्ज आप पॉइंट अगर 3 नंबर में आता है एक्सप्लेन इन अबाउट ग्रेट बाथ, तो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक हैज़ बीन अनअर्थ्ड एक्सकवेटेड, 3 साइड्स देयर वर 3 रूम्स। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अ वेल हैव वॉज देयर, कमरों में एक कुआं होता था। उस कुएं का पर्पस आप देखिए नहाने या कुछ रिचुअल करने के लिए है। उस कुएं में पानी एक अलग ड्रेन से आता था और ये सारा पानी बाहर ड्रेन, जो बड़ा ड्रेन था उससे कनेक्ट था, जो कि कॉरिडोर के लॉन्ग साइड चलता था। यहाँ से ये ड्रेन में हर उसमें पानी आ रहा है, ओके, कमरों में पानी आ रहा है, यहाँ पे वेल है, यहाँ से ये पानी आ रहा है और ये पानी फिर इस ग्रेट बाथ में कनेक्ट होता था, ओके। जहाँ पे ये जो ग्रेट बाथ है इसमें वो पानी जाता था और फिर आप स्टेयर्स बनी हुई, यहाँ पे आप रिचुअल्स करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि दिस मस्ट हैव बीन यूज फॉर सम रिचुअल एंड फ्रॉम स्पेशल पर्पज फॉर द अपर क्लास ऑफ पीपल, ओके। तो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें ये 3 पॉइंट आपको कवर करने हैं, ड्रेनेज सिस्टम, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और ग्रेट बाथ, ओके। और ये तीनों क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। पेज नंबर 6 और 7 में आप इसको कवर करिए, ओके। और कुछ भी क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।